क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास। अशोक कंप्लीट ए जर्नी इन 7 आवर। मतलब टोटल जर्नी वो 7 आवर लेता है, मतलब T1 + T2 टोटल लगता है 7 आवर। ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर, मतलब डी डिस्टेंस को जाता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द सेकेंड हाफ वॉज 32 किलोमीटर पर आवर, फिर से डी जाता है 32 किलोमीटर पर आवर से, और ये डिस्टेंस खत्म हो जाता है ए और बी। तो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना है, मतलब 2D की वैल्यू पूछ रहा है। इसका करने का तरीका क्या है। मैंने कहा मुझे पता है कि T1 + T2 कितना लगा है, 7 आवर। तो अगर मैं T1 की बात करूं कि ये टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डी डिस्टेंस 24 पर चला, यहाँ डी डिस्टेंस 32 की स्पीड से चला, टोटल टाइम लगा 7 आवर। डी कॉमन आया तो 24 32 का एलसीएम 96, यहाँ आ गया 4 + 3। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट है, सेट 9 में शायद हमने किया है ये। D × 7/96 = 7, 7 से 7 खत्म। डी की वैल्यू आ गई 96 किलोमीटर पर आवर। तो 2D की पूछ रहा था, तो 96 × 2 192 किलोमीटर आंसर। 192 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो ए किसी काम को 40 दिन में करता है। तो ए किसी काम को 40 डेज में करता है। मैंने कहा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 40 डेज। ए का 40 दिन का टोटल वर्क है। अब क्या कह रहा है, ए कंप्लीटेड 62.5% एंड लेफ्ट बी। मतलब ए ने 62.5% किया। 62.5% का मतलब कितना हो जाएगा, 5/8। मतलब 5/8 कर दिया। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ए एक काम को 40 दिन में करता है, तो उसने 5/8 काम कर दिया। 5/8 काम करके लेफ्ट छोड़ दिया, तो काम बच कितना गया। मैंने कहा बच गया 3/8। तो 3/8 और 40 डेज कितना में होगा। मैंने कहा इससे मैं काटूंगा अगर, तो या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 5/8 कितना काम उसने कर दिया, तो 5/8 काम कर दिया 40। मैंने कहा 8, 5 से कटेगा 5/8 ना, 8/5, 5/8। अच्छा, मतलब ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से 5/8 उसने काम कर दिया एक की जगह, तो यहाँ भी 40 में कितना हो जाएगा, 40 यहाँ 5/8 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 5/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने कहा 8 से कटेगा 5 बार में कितना आ गया, 25 डेज। मतलब ए टोटल काम को 40 दिन में करता है, ए ने 25 डेज का काम कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है। मैंने कहा रिमेनिंग वर्क है ए का 15 दिन का काम और बच रहा है, ए का 15 दिन का काम और बच रहा है। अब आगे क्या कह रहा है कि देन बी कम्स एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। अब इसी काम को बी क्या करेगा, 10 दिन में कर लेगा। मतलब मैंने कहा कि ए का 15 दिन का काम बचा हुआ है, उसी काम को बी जो है वो 10 दिन में खत्म कर लेगा। तो मतलब 2/3, ए अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2/3। अब क्या पूछ रहा है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी विल कंप्लीट द 55% ऑफ द टोटल वर्क। तो मैं टोटल वर्क कैसे निकाल सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर आ जाते हैं कि 40 डेज में काम कर देता था ए की एफिशिएंसी 2, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा। मैंने कहा 40 डेज काम करता था 2 की एफिशिएंसी से, मतलब 80 का क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। अब यही करने के लिए कौन आएगा, दोनों। तो मैंने कहा 80 काम को नहीं करना, 55% काम करना है, मतलब 55/100 काम करना है। और ए और बी दोनों मिल के करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 3 मतलब 5 यूनिट। 5, 5 से कटेगा 11 बार में, ये कट जाएगा 4/5 बार में। तो ये आ गया 44/5। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 8.8 इज द आंसर। तो कितना टाइम लग जाएगा, 8.8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि पॉइंट ए एंड बी आर 45 किलोमीटर अपार्ट। मतलब यहाँ से क्या है, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए, अनदर कार फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम प्लेस बी। ठीक है, बी एट द सेम टाइम, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दे मीट इन 4.5 आवर। 4.5 आवर मतलब, अगर मैं स्पीड की बात करूं कि मैंने कहा कि ए कार की स्पीड एक्स है, स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू एक्स किलोमीटर है,
स्पीड ऑफ कार भी इक्वल टू वाई है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि वो सेम टाइम पे चल रहे थे और सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो वो 5-4 घंटे में मिल जाते हैं। तो मैंने कहा 45 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो मैंने कहा एक्स माइनस वाई स्पीड क्या हो जाता है माइनस में सेम में, इस एक्स माइनस वाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 45 का, और टाइम कितना लग जाता है, मैंने कहा 4.5 घंटे। 4.5 घंटे का मतलब 9/2, तो मैंने कहा 9/2, तो कितना आ जाएगा, ये कटेगा 5 से, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब क्या कह रहा है, इफ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक तरफ जाते हैं तो स्पीड प्लस हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, तो उनको 27 मिनट लग जाता है। तो मैंने कहा 45 का डिस्टेंस 27 इंटू 60, क्योंकि वो कर रहे हैं हम लोग, आवर में निकाल रहे हैं। तो ये मेरा आ जाएगा 3 से 3 बार में, 3 से 20 बार में, 3 से 15 बार में, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 15 दूनी 5 आ जाएगा ना, 3 आ गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, मैंने कहा फिर से वो सॉल्व कर लेता हूँ कि 45/27 इंटू 60, तो मैंने कहा 9 से कटेगा 3 बार में, 9 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, 3 से कटेगा 20 बार में, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो मैंने कहा कि इधर मेरा एक्स माइनस वाई 10 था, इधर मेरा एक्स प्लस वाई 100 था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने कहा दोनों को प्लस करके ऐड कर देंगे, तो एक दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मैंने कहा 110, तो 110 एक मेरा आ गया 55, और वाई की स्पीड मानूंगा तो 110 100 90 45 आ गई। तो मेरे से क्या पूछ रहा है कि फास्टर की स्पीड कितनी है, फास्टर की स्पीड कितनी है 55, तो 55 इज द राइट आंसर, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, ये अलजेब्रा का है। वैसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मैंने कहा यहाँ देखेंगे, मैं क्या करूँगा, x+5 को क्या ले लूँगा, t ले लूँगा। तो मेरे से यहाँ पूछा क्या है, अब यहाँ पूछा क्या है, t² + 1/t² की वैल्यू पूछी है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये x+5 था ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t-5 आ गई। अब यहाँ मैं डालता हूँ x की वैल्यू, तो ये मेरा आ जाएगा t-5 का होल स्क्वायर प्लस t-5 और इक्वल टू 19। इसको खोलूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा t² + 25 - 10t प्लस t-5 इक्वल टू 19। फर्दर सॉल्व करने के बाद t² - 90 + 1 = 0। अब t से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, t + 1/t = 9। अब t स्क्वायर चाहिए तो ये कितना आ जाएगा, k² - 2, तो 81 - 2 = 79 मेरा आंसर आ जाएगा। 79 इज द राइट आंसर। अब मेरे से साइन 765 कह रहा है, तो साइन 765 मैंने क्या इसमें बताया था कि वैल्यू 360 के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 इंटू 720 प्लस 45 डिग्री, मैंने कहा लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा 360 प्लस है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो सिंपल आ गया साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है, मैंने कहा 1/√2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम x+7 को हम क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। तो मैंने कहा x+7 को t ले लिया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा t-7 आ गई। तो अब ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा मेरे सामने, ये बन जाएगा t² + 1/t² निकालना है हमें। और अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे x की, तो x कितना था t-7, तो मैंने कहा t-7 का होल स्क्वायर प्लस t-7 और इक्वल टू 43। तो मैंने कहा a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं, तो t² + 49 - 14t बच गया, प्लस t-7 - 43 इक्वल टू 0। इस 43 को हम यहाँ लाके माइनस कर दिया। अब इसको फर्दर खोलेंगे, तो मैंने कहा t² - 13t - 1 इक्वल टू 0, t कॉमन, t को डिवाइड कर दिया सबसे, तो t - 1/t की वैल्यू -1/t की वैल्यू कितनी आ गई 13। मुझे क्या चाहिए, t² - 1, मतलब इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा k² + 2ab। तो मैंने कहा k² 13 का 169 + 2, तो ये आ जाएगा 171 इज द राइट आंसर। सारे ऑप्शन गलत, 171 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ए एंड बी इज 7:9। प्रोडक्ट ए को 80% प्रॉफिट पे बेचा,
प्रोडक्ट बी को 20% प्रॉफिट पे बेचा। इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग बोथ द प्रोडक्ट ए एंड बी 407। तो सबसे पहले तो हम यही निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था कि यहाँ लिखते थे सीपी, यहाँ लिखते थे सीपी, यहाँ लिखते थे प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो मैंने कहा कि तो सीपी लिख लेते हैं 7 और 9। पहले को बेचा 80% प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 20% प्रॉफिट पे। जब ये निकालेंगे हम तीसरा वाला तो ये कितना आ जाएगा। मैंने कहा इसको तो हम सिंपल वेटेज एवरेज से भी निकाल सकते हैं कि आज 8 7 56। तो मैंने कहा 560 प्लस 9 टू 180 अपॉन 9 7 16। तो ये मेरा आ जाएगा 0 8 6 14 और 740 अपॉन 16 काटूंगा तो ये मेरा आ जाएगा। 4 से काटूंगा 4 बार में, 4 से काटूंगा 1, 34 8 और 5, 185/4% आ गया वैल्यू। तो मैंने कहा कि इसी की तो वैल्यू 407 दे रखी है। मैंने कहा कि इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैंने कहा ये आ गया। तो अब मेरे को क्या दिया हुआ है कि मैंने कहा 185/4% किसका, 16 का। टोटल सीपी कितना था 16 का। मैंने कहा ऑफ 16 दिया हुआ है कितना 407 4, क्योंकि यहाँ पे क्या था टोटल प्रॉफिट अर्न था, मतलब दोनों सीपी को बेचने के बाद प्रॉफिट आया था तो 16। मुझे डिफरेंस बिटवीन द सीपी और प्रोडक्ट ए एंड बी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा 1% ऑफ 16 कितना आ जाएगा 407 इंटू 4/185। मैंने कहा डिफरेंस कितना है दोनों का, 9 में से 2 गया, 2 का डिफरेंस है। तो मुझे क्या निकालना है 100% ऑफ 2 आइटम इक्वल टू कितना आ जाएगा। मैंने कहा इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 100% ऑफ 2 आइटम इक्वल टू 407 इंटू 4/185 तो होगा ही। यहाँ 16 था, यहाँ 2 ला लिया तो 8 से डिवाइड किया हमने। किससे डिवाइड किया 8 से तो डिवाइड किया। तो यहाँ भी किससे डिवाइड 8 से। और यहाँ पे क्या आ रहा था इंटू 100, 1 से 100 तो इंटू 100 भी कर देंगे। बेसिकली नॉर्मल कैलकुलेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 100% ऑफ 2 आइटम। सॉल्व करने के बाद 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 से 10 बार में, 5 से 37 बार में, और 37 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 370, 37 11 बार में। तो ये मेरा आ जाएगा 110 इज़ द राइट आंसर। 110 इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैंने कहा पाइप ए एंड बी। अब ये क्या है ना फिक्स्ड पैटर्न है, एक ये पैटर्न समझ जाएंगे और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 6 2/3 मिनट। 6 2/3 मिनट का मतलब क्या है 20/3 मिनट, 20/3 मिनट। अब क्या कह रहा है इफ ए टेक 3 मिनट मोर देन बी। तो ये इसका फिक्स पैटर्न का क्या है, ये सवाल है किसका जीपी का। किसका जीपी का। कि हमारा जीपी में क्या होता है कि 2xy x प्लस वाई। तो हमको सिंपल एक पैटर्न सीख जाना है, उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। तो इस पैटर्न क्या है कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि इफ ए टेक्स 3 मिनट मोर देन बी, मतलब ए 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है बी से। तो मैंने कहा ये मेरा बी है, ये मेरा ए है। अगर बी ले रहा है टी टाइम तो ए 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है t+3। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा बीच में वैल्यू क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे 20/3 है ना, तो हम इसका डबल कर देंगे। क्यों डबल करेंगे, क्योंकि जीपी का फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ट्वाइस करना होता है। तो हमने कहा 20/3 का डबल कितना हो जाएगा 40/3। तो मैंने कहा यहाँ आ गया 40/3। अब क्या है, मैंने कहा ये 3 है ना, इसका डिफरेंस क्या है कितना है 3 ही डिफरेंस है। तो अगर ये 3 है तो इसको फिर हम तोड़ेंगे। हमेशा एपी क्या होता है जीपी क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो मैंने कहा ये 3 है तो अगर हम यहाँ 1 लेंगे यहाँ 2 लेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है, ये आता है 13.33। तो मैंने कहा कि 1 और 2 का डिफरेंस लेते हैं। तो मैंने कहा इधर का डिफरेंस 1, इधर का डिफरेंस 2। तो मैंने कहा इधर का डिफरेंस लेते हैं तो ये आता है 12 और ये आता है 13 2 15। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, क्या 12 और 15 मिडल वैल्यू आ रही है, क्या यही वैल्यू आ रही है। तो मैंने कहा कैसे चेक करेंगे, इनका फॉर्मूला से 2 इंटू 12 × 15 अपॉन 12 + 15 27। तो जब हमने चेक किया तो 3 से कट जाएगा 5 बार में, 3 से कट जाएगा 9 बार में, और फर्दर 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में। तो 5 चौक 20 दूनी 40/3 आ गया। तो मतलब हमारा यही एग्जैक्ट वैल्यू
यही है। तो मतलब बी को टाइम लग रहा है 12 मिनट, ए को टाइम लग रहा है 15 मिनट। तो देन टाइम ए क्या कह रहा है, देन द टाइम इन विच ए अलोन वुड फिल द 1/3 ऑफ द टैंक। मतलब ए पूरा काम 15 मिनट में कर रहा है, तो 1/3 में कितना करेगा, 15/3 5 मिनट में कर देगा, फिनिश। अब ये क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न का, कि ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो हम करते करते सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, कि वैभव विघ्नेश ईच ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है, सच दैट द स्पीड ऑफ वैभव इज फास्टर देन विघ्नेश। मतलब स्पीड ऑफ वैभव इज फास्टर देन स्पीड ऑफ विघ्नेश, ये पहला पॉइंट हो गया। मैंने कहा वैभव की स्पीड ले ली x, इसकी स्पीड ले ली y, या फिर इसका एक्स वाई क्यू ही ले, ऐसे ही कर देते हैं। तो मैंने कहा S1 S2 ले लेंगे। मैंने कहा सम ऑफ देयर स्पीड इज 91 किलोमीटर है। 91 मतलब S1 प्लस S2 कितना है, 91। और टोटल टाइम टेकन बाय बोथ इज 3 hour 30 minute। मतलब टोटल टाइम कितना लगा है, T1 प्लस T2 कितना लगा है, 3.5 घंटे, मतलब 3.5। अब मेरा क्या कह रहा है, मैंने कहा कि अब मैं इसको टोटल टाइम के हिसाब से कर लेता हूँ। टोटल टाइम है, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 78 का डिस्टेंस एस की स्पीड में चला, और इसका मतलब 78 का डिस्टेंस पूरे में से 91, तो एस में से 91, 91 तो बड़ा है, फास्टर है, तो 91 माइनस एस से चला, और तब वैल्यू आ गई 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ऑप्शन लेके देखा है। एक तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इधर से क्वाड्रेटिक भी बन सकता है। मैंने क्या किया, ऑप्शन लिया। ऑप्शन मैंने सबसे पहले लिया कि किससे कट रहा है। तो मैंने कहा 54 को अगर मैं लेता हूँ तो एस की जगह 54 डालूंगा, तो ना 78 कट रहा है ना 54 कट रहा है। मैंने कहा 52 डालूंगा तो क्या ये 13 से कट जाएगा, 13 चौक 52, 13 छक 78। तो मैंने कहा पुट, क्या करके देखा, पुट एस इक्वल टू 52। तो ये मेरा आ गया 78/52, ये आ गया 78/91 माइनस 52, 39। तो ये मैं देख रहा हूँ कि 13 से सब कट रहा है, 13 से 3 बार में 13 से, या फिर 39 वन जा, 39 टू जा, 13 से कटेगा तो 13 चौक 52, 13 छक 78, ये आ जाएगा 2/3। तो ये 7/2 के बराबर है। तो जब मैंने देखा तो ये भी 7/2 इक्वल टू 7/2 आ गया, मतलब यही हमारा आंसर है। ये थोड़े से टफर लेवल के क्वेश्चन है, वैसे इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, थोड़े से टफर लेवल है। अगर हम ध्यान से करें तो कुछ नहीं करना था, कि सम ऑफ स्पीड दिया हुआ है, मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा कि अगर एक का स्पीड एस है, दूसरे का स्पीड क्या होगा, 91 माइनस एस। तो उसका स्पीड ये है, तो ये चलेगा इसी स्पीड से, ये चलेगा इसी स्पीड से, दोनों का टाइम लग जाएगा 7/2। बस नॉर्मल सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, कि रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी जितना रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका एक तरीका है, अगर हम इसी तरीके से करेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इफ बोथ ऑफ देम टू मैनेज से 4000, ये आ गया। मैंने कहा निकालना क्या है, इनकम निकालना है। तो मुझे पता है कि इनकम माइनस सेविंग करते हैं अगर हम, तो कितना आता है, एक्सपेंडिचर। तो इनकम को हमने ले लिया एक्स, तो मैंने कहा इनकम था 11x अपॉन 13x। इसमें से 4000 रुपये सेव कर रहा है, 4000, 4000 इज इक्वल टू 9/11। तो मैंने कहा साइड क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 120x माइनस 44,000 इज इक्वल टू 117x माइनस 36,000। तो मैंने कहा 4x की वैल्यू आ गई 12,000, तो x की वैल्यू आ गई 3,000। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि डिफरेंस ऑफ इनकम, डिफरेंस ऑफ इनकम कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस है, और 3000, तो कितना आ गया, 6000 इज द राइट आंसर। 6,000 मेरा राइट आंसर है। 6,000 ऑप्शन में ही नहीं है। x की वैल्यू 3 है ना, x की वैल्यू 3, 9x प्लस 11x। ओके 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 ओके। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने चेक करके देखा तो इससे मेरा आंसर नहीं आया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे मैं क्या कर लूंगा कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम करके देखता हूँ। तो मैंने कहा रिसाइज, इससे मेरा आंसर तो नहीं आया। अब मैं चेक करता हूँ ये वाला, कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन क्या ही कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू, एक्सपेंडिचर कितना है, मैंने कहा 9 है, तो मैंने कहा एक्सपेंडिचर को ले लिया, तो 9x प्लस 4000 सेविंग था, यहाँ 13 11x और 4000 सेविंग था,
और इनकम कितना था 11/13, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 117x प्लस 52,000 इज इक्वल टू 121x प्लस 44,000। तो मैंने कहा 4x की वैल्यू आ गई 8,000, तो x की वैल्यू आ गई 2k। मुझे 2x की वैल्यू चाहिए थी, 2x की वैल्यू आ जाएगी 4,000। 4,000 इज द राइट आंसर। इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने कर दिया इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर, पता नहीं क्यों नहीं आया, तो हमने एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम करके देखा तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अलजेब्रा का, मैंने कहा एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड कर दिया अगर हम तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो मैंने कहा इसको सॉल्व करना है, तो मैंने कहा ये तो मेरा इन्वर्स में है, तो मैंने कहा 37 एक्स स्क्वायर माइनस 43x प्लस 43 अपॉन, अब यहाँ से मैंने 7 एलसीएम ले लिया, 7 एलसीएम ले लिया तो अपॉन में आ गया 7, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर मैं पूरा ही कर देता हूँ। मैंने कहा अपॉन में आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 82 अपॉन 7। तो मैंने कहा यहाँ मैंने एलसीएम लिया और इक्वल टू कितना है 7/2, यहाँ एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा एलसीएम लिया तो ये 7 तो ऊपर चला गया, तो इधर मेरा आ जाएगा 37x स्क्वायर माइनस, या 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 37x स्क्वायर माइनस 43x प्लस 43, और अपॉन में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70x स्क्वायर 8 से 56x प्लस 82 इज इक्वल टू 7/2, 7 से 7 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 74x स्क्वायर माइनस 81x प्लस 86 इक्वल टू 70x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 82। साइड चेंज करेंगे तो मैंने कहा 4x स्क्वायर की वैल्यू 30x प्लस 4 इक्वल 0, 2 और कॉमन ले लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस कितना आ गया, तो ये मेरा आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मैंने कहा 2 कॉमन लेते हैं इधर से, तो ये आता है x से डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 2x प्लस 2/x इक्वल टू 15। तो मैंने कहा ये आ गया 2x प्लस, मैंने कहा 2 कॉमन लेके निकाल देंगे तो x प्लस 1/x कितना आ गया 15/2 आ गया। और मुझे इसका स्क्वायर चाहिए था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे इसका ही स्क्वायर चाहिए था। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, मैंने कहा 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 4 माइनस 2, सॉल्व करके मेरा आ गया 225 माइनस 8, तो ये आ गया 213 अपॉन 4, कट के आ जाएगा 54.25। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, मैंने कहा ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा रूट अंडर 54.25 प्लस 10.75, तो सॉल्व करके आ गया √65। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, सारे ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नन है, नन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, cos माइनस 1710, तो अगर मैं करता हूँ 360, किससे करता हूँ 36 इंटू 5, तो 6 पचे 30, 3 5 3 15 18, 1800 आता है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मैंने कहा अगर मैं लिखता हूँ cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, मैंने कहा कैसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 0 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos 0 माइनस थीटा। तो मैंने कहा 0 माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये 0 मतलब इस क्वाड्रेंट में आता है, इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा मेरा आ जाएगा। तो मैंने कहा इसको लिख सकता हूँ मैं कि ये कितना है, ये cos 1710 है। इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये cos 360 इंटू 5 1800 माइनस 90 डिग्री है, तो ये cos 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 हमारा क्या है आंसर, 1 इज द। मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 16/a², तो मैं इसको ऐसे इधर करता हूँ तो ये मेरा आता है ए स्क्वायर प्लस 2/a² इक्वल टू 16। अब मैं यहाँ से कहीं ना कहीं इसको इसी फॉर्म में बनाऊंगा, तो बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको ए स्क्वायर से इसको मैं सबसे पहले ऐसे लिख लेता हूँ कि रूट अंडर 156 या फिर 156a² इंटू 250 इक्वल टू 13a⁴, या मैं ए स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देता हूँ सबको। मैंने कहा इस पूरे इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, जब मैंने ए स्क्वायर से डिवाइड किया
1/a² कर दिया, तो ये मेरा आ गया 156, ये आ गया 250, और ये आ जाएगा मेरा 13a², ये आ जाएगा प्लस 26 का a² प्लस ये आ जाएगा 104, ये आ गया। उसके बाद मेरा क्या कह रहा है, मैंने कहा ये 156 इंटू 250 इक्वल टू 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a² प्लस 2/a² प्लस 104 इक्वल टू, ये मेरा आ जाएगा 156 इंटू 250 अपॉन में इसकी वैल्यू तो पता ही चली गई 16, तो मैंने कहा 13 इंटू 16 प्लस 104। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, फर्दर सॉल्व करता हूँ अगर ये, तो ये मेरा आ जाता है 312, 6 18 8, तो प्लस 104, तो ये मेरा आता है, इसको मैं यहाँ करता हूँ, मैंने कहा 156 इंटू 250 अपॉन, मैंने कहा 13×6 = 78, 7 13 एकम 13 और 7 20, मैंने कहा 208 प्लस 104, तो ये मेरा आ गया 312। इसको फर्दर मैं काटता हूँ तो 150 150 ये कट जाएगा 2 बार में, 156 से 2 बार में ये कट जाएगा 125 बार में, रूट, तो ये मेरा आ जाएगा √125। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आया गया मेरा आंसर 5√5 इज द राइट आंसर। 5√5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक अतुल वॉक फॉर 45 मिनट, अतुल वॉक फॉर 45 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, टेक 15 राउंड ऑफ अ पार्क, शेखर टेक 10 राउंड ऑफ द सेम पार्क। मतलब कि मैंने कहा कि 15 राउंड मैंने कहा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो मैंने कहा 15 राउंड लगाने में, 15 राउंड 8 की स्पीड से लगाने में 45 मिनट लगता है, तो डिवाइड करेंगे तो 10 राउंड कितने की स्पीड से लगाए कि 40 मिनट में लग जाए, तो मैंने कहा 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, 8 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 3 × 6 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। तो 6 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि अ पर्सन बाय 5 टेबल एंड 9 चेयर फॉर 15,400, मतलब 15,400 में 5 टेबल 9 चेयर खरीदा, ही सेल टेबल एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पर खरीदा और चेयर को 20% प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट कितना आया 2,080। मैंने कहा प्रॉफिट लिखते हैं, तो मैंने कहा 10% प्रॉफिट का मतलब 1540 एक के प्रॉफिट आया, उसके बाद 20% प्रॉफिट आया मतलब 3,080 प्रॉफिट आया, टोटल प्रॉफिट कितना आया था 2,080। मैंने कहा इसका डिफरेंस 1,000, इसका डिफरेंस 540, तो 0 से 0 ख़त्म, फर्दर कटेगा तो 27 और 50 बार में, तो मतलब यहाँ रेशियो कितना आ गया सीपी का 50/27, क्वांटिटी का एक तरीके से रेशियो। मैंने कहा 50/37, मैंने कहा ये मेरे पास टोटल टेबल्स थी और ये मेरे पास टोटल चेयर्स थी। अब क्या कह रहा है ये कि टोटल 15,400 की थी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 15,400 की वैल्यू ही कितनी दी हुई है, 15,400 की वैल्यू हमने निकाला 27 प्लस 50 77, और हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर चाहिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ, मैंने कहा इसको काटते ही मेरा आंसर कितना आ गया 200, तो मैंने कहा एक की वैल्यू 200 है, तो चेयर की बात कर रहे हैं ना, चेयर 27 थे, मैंने कहा 27 चेयर थे, 27 चेयर था, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 27 मेरे पास कितना चेयर थे, 27 9 चेयर थे, तो मैंने कहा 27 की वैल्यू 9 है, मुझे सिर्फ 3 की पता करनी है, तो ये कट जाएगा 3 3 से 3 3 से 9 9 आ गया, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 200, तो ये आ जाएगी 1800 इज़ द राइट आंसर। मैंने कहा यही तो कहा 9 चेयर ही तो खरीदे थे, यही तो 9 चेयर की वैल्यू 27 दी हुई है, तो 27 9 चेयर की वैल्यू है, तो 3 चेयर की कितना आ जाएगा 9, तो कर देंगे सोल्व, आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब सेम क्वेश्चन जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन, क्या पढ़ा था, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन। क्या आप क्वेश्चन में पढ़ना है कि पाइप ए और बी टुगेदर काम कर रहे हैं 12 मिनट में, ए 7 मिनट ज़्यादा ले रहा है बी से, इफ़ ए टेक 7 मिनट मोर, तो मैंने कहा इधर बी है इधर ए है, अगर बी को टी टाइम लगता है तो ए को टी प्लस
इसको रट लो इस टाइप को, t+7 लगता है। मैंने कहा 12 था तो 12 का डबल लिखेंगे, मैंने कहा 24 लिखेंगे। मैंने कहा डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितने का है इन दोनों का, 7 का ही। तो मैंने कहा 7 का निकालने के लिए तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा 1 3 और 4 लिख सकता हूँ। तो 3 4 में आएगा, 3 4 में पता करते हैं। मैंने कहा 24, यहाँ 3 यहाँ 4 का मतलब यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 28। तो मैंने कहा यहाँ 21 है, यहाँ 28 है। मैंने कहा पता करते हैं, कैसे पता करेंगे, 2 इंटू 21 इंटू 28 और अपॉन 21 प्लस 28 कितना आ गया, मैंने कहा 49। तो 7 से कटेगा 4 बार में, 7 से 7 7 3 बार में, 4 तिया 12 गुने इंटू 2 24 आ गया। तो 24 मेरा यहाँ आ रहा था, मतलब यही वैल्यू है कि यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ 4 का, तो ये वैल्यू हो जाएगी 21, ये वैल्यू हो जाएगी 28। मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है कि द टाइम इन विच ए अलोन वुड फिल 1/3 ऑफ द टैंक। तो ए अगर पूरा काम 28 में करता है तो 1/3 कितने में करेगा, 28/3 में। 28/3 इज़ द राइट आंसर। ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने कहा a+b, तो मैंने कहा कि sin 8 थीटा है ना, sin 4 थीटा बाय a प्लस cos 4 थीटा बाय b इक्वल टू 1/a+b। तो हम कैसे स्टार्ट करें, मैंने कहा इसको स्टार्ट करने का तरीका अगर हम बनाए तो मैंने कहा a+b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने कहा a+b सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी a+b, इधर भी a+b, इधर भी a+b। तो ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया a+b और ये आ गया sin 4 थीटा अपॉन a, यहाँ कितना आ गया a+b cos 4 थीटा अपॉन b, और यहाँ तो 1 आ जाएगा। मैंने कहा अब तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। क्या इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, a+b sin² थीटा और यहाँ sin² थीटा अपॉन a प्लस a+b cos² थीटा इंटू cos² थीटा अपॉन b इक्वल 1। तो जब हमने ये लिख लिया तो हमें पता चल गया कि इस sin² थीटा की वैल्यू 1 है और ये इसकी पूरी वैल्यू की वैल्यू 1 है, तभी तो ये sin² थीटा cos² थीटा मिलकर 1 बनाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से sin² थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये मेरा आ जाएगा a ऊपर और ये आ जाएगा a+b। तो अगर मैं sin 4 या फिर sin 8 का थीटा की वैल्यू निकालूँ तो मैंने कहा 4 कर दूंगा तो a की पावर 4 और a+b की पावर 4, ये आ गया। सेम cos वाले में ही cos² थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा b/a+b, b/a+b। और अगर मैं cos 8 थीटा निकालूँ तो ये आ जाएगा b की पावर 4 a प्लस b की पावर 4। उसके बाद अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो sin 8 थीटा कितना आया था, ये आया था a की पावर 4 अपॉन a+b की पावर 4 और अपॉन में a³ है तो a³ तो यहीं लिखा हुआ आ जाएगा। cos 4 आया था b की पावर 4 अपॉन b³ पहले से a+b की पावर 4। तो मैंने कहा 3 से ये कट गया, b से ये कट गया, तो ये मेरा आ गया a+b की पावर 4 अपॉन a+b। तो इससे ये 3 बार में कटा तो आंसर कितना आ गया, 1+a+b का होल क्यूब इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:7 दिया है, मतलब इनकम का रेशियो 5:7। ए जो है 4,000 बचा रहा है, बी 5,000, और एक्सपेंडिचर ऑफ ए दिया है, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3, 2/3% का मतलब 2/3 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये दिया हुआ है रेशियो। अब क्या कह रहा है 2021 में उसकी इनकम 27% से बढ़ गई और इनकम बी उसकी 11% से बढ़ गई, तो टोटल इनकम ए और बी की पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि उसकी पहले इनकम कितनी थी। तो मैंने कहा कि इनकम को ले लिया 5x माइनस या 5x, इनकम पूछा है ना, तो इनकम प्लस सेविंग 2/3। ठीक है ठीक है। तो इसको कैसे स्टार्ट करूँ मैं, मैंने कहा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है अगर, तो मैंने कहा कि 5x माइनस 4,000, मैंने कहा इनकम माइनस सेविंग, और यहाँ 7x माइनस 5,000 इक्वल टू 2/3। तो ये आता है मेरा 15x, ये आता है मेरा 12,000, ये आता है मेरा 14x और ये आता है 5 दूनी
10,000। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। एक्स की वैल्यू 2,000 आ गई। अगर मैं इनकम निकालूं तो इनकम मतलब 5x थी, और यहाँ इसकी इनकम 7x थी। तो 5x का मतलब पहले इसकी इनकम 10,000 थी और यहाँ इसकी इनकम 14,000 थी। ठीक है। मैंने कहा यहाँ इसकी इनकम कितने से बढ़ी थी, ए की 27% से बढ़ गई। तो अगर मैं इसका 27% जोड़ दूँ, 2700 और जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12,700। और इसमें कितना बढ़ गया था इसका, 11% से डिक्रीज हो गई। 11% का मतलब 140, और 140 1540, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12,460। तो कह रहा है कि टोटल इनकम कितनी है 2011 में, ए और बी की, इन दोनों का सम पूछ रहा है। तो मैंने कहा 0, 6, 1, 4, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 5, 1, 6, 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि 2 पर्सन पी एंड क्यू आर 844 किलोमीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस पी और क्यू का कितना है, 844। दे बोथ स्टार्ट साइकिलिंग साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन, मतलब पी ऐसे चला, या फिर कह सकता हूँ मैं पी यहाँ से चला, क्यू यहाँ से चला। तो मैंने कहा विद स्पीड ऑफ 12 और 8, तो मैंने कहा कितना देर में ओवरटेक कर जाएगा। तो मैंने कहा रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, सेम में चल रहा है तो स्पीड माइनस हो जाएगी। मैंने कहा 12 - 8 इक्वल टू डिस्टेंस 844, कितना टाइम पूछ रहा है ना, तो कितना टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू 844/4, कट के आ गया 211 सेकेंड का टाइम। 211 सेकेंड का मतलब 3 मिनट एंड 31 सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा अलजेब्रा का कि एक्स, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने कहा सॉल्व किया तो 7x² + 7 - 17x, और ये 7 उठा के मल्टीप्लाई हुआ तो 14x। तो मैंने कहा 7x² - 31x + 7 इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा 7 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये कितना आएगा, x + 1/x इक्वल टू 31। मतलब मैंने ऐसे कर दिया, मैंने इसको x से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने x से डिवाइड किया। तो x से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, ये 7x + 7/x इक्वल टू 31। तो 7 कॉमन लिया तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 31/7 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा ये कितना आएगा, मैंने कहा x + 1/x √x, इसका मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो मैंने कहा इसका स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ वैसे, x √x + 1/√x का होल स्क्वायर चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ से इसको काट दूंगा तो ये भी आ जाएगा √x, और इसको काटने पे आता है √x प्लस, मतलब ये √x + 1/√x का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो मैंने कहा x + 1/x √x है, तो √x + 1/√x कितना आ जाएगा। मैंने कहा कि कितना होता है k - 2 का रूट। तो मैंने कहा रूट अंडर 31/7 - 2, तो ये आ गया रूट 45/7, 45/7 आ गया, रूट 45/7। तो जब मैंने यहाँ 45/7 डाला तो ये मेरा आ गया 45/7 का होल स्क्वायर। तो रूट 45 था ना, रूट 45/7 का होल स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो ये 45/7 ही आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने पे 6.4 इज द राइट आंसर। तो 6.4 कहाँ है, यहीं पर है। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा कि अ मैन बाय अ प्लॉट ऑफ अ मैन बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ 3,43,000 का प्लॉट है। तो मैंने कहा ही सेल 1/3 ऑफ द प्लॉट एट लॉस। मैंने कहा 1/3 है और 2/3 है। तो मैंने कहा 9 लेट कर लूँ, मैंने कहा लेट 9 कर लिया। 9 को किया तो मैंने कहा 1/3 है, तो 1/3 को बेचा मैंने 20% पे, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 3। 3 को बेच दिया मैंने 20% लॉस पे, बच कितना गया, मैंने कहा 6। तो अगेन ही सेल 2/3 ऑफ द प्लॉट लेफ्ट, मतलब बचे हुए का 2/3। तो इसका 2/3 कितना आ गया, इसका 2/3 आ जाएगा, 3 से कटेगा 2, 4। तो 4 को बेच दिया 25% के प्रॉफिट पे, और बचे हुए को कितना पे बेचे, बच कितना गया, 2 बच गया। 2 को कितना पे बेचे कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाए, 10 आ जाए। इस क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। मैंने कहा वेटेड एवरेज 3 इंटू -20 -60, 4 इंटू 25 प्लस 100, और ये प्लस 2x अपॉन टोटल 9 था, कितना माना था, 10%। तो मैंने कहा ये मेरा आ गया 40 + 2x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 45 x की वैल्यू आ गई, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 2x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री 50%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
25% इज द राइट आंसर। एक्स की वैल्यू आ गई 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली दिस इज द गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने कहा x-1 रूट 3 है, तो और दिया हुआ है 6xy+3, तो मैंने इसी से सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा 6 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 6/xy, तो मैंने एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया सबसे, तो ये आ जाएगा 6xy, ये आ जाएगा x² y² इज इक्वल टू 6, ये आ गया मेरा 6xy प्लस x² इक्वल टू 6 आ गया। अब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा ये वाला मैंने उठाया, मैंने कहा x-y इक्वल टू रूट 3। अब मैंने जब इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया x², क्योंकि मुझे ये क्या चाहिए था, x⁴ प्लस 1/x⁴ चाहिए था। मैंने कहा x² प्लस y² इक्वल टू कितना आ गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2xy, यही चाहिए था। मैंने अब ये मेरी पूरी वैल्यू आ गई, ये पूरी वैल्यू। अब जब मैं फिर से इसका x4 प्लस y4 निकालूंगा तो ये कितना आएगा, मैंने कहा इसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कितना आ जाएगा, मैंने कहा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2a² मतलब 4x² प्लस 12xy, ये आ गया माइनस, और माइनस में 2x²y², क्यों 2x²y², फॉर्मूला क्या होता है k² माइनस 2ab, तो ab वाला तो आएगा ही ना। मैंने कहा आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कॉमन लिया क्या, मैंने कहा इसको फर्दर सॉल्व करने पे कितना आ गया 9 प्लस यहाँ से 2x² y² प्लस 12xy। अब 9 यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x² y² प्लस 6xy। तो क्या ये x² प्लस y² 6xy है, इसी की वैल्यू ये दी हुई है 6, मैंने कहा बिल्कुल दी हुई है। तो मैंने कहा 9 प्लस 2 × 6, तो ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा 6 दूनी 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 आ गया 21, तो 21 इज द राइट आंसर। ऐसा एक और क्वेश्चन है आगे, अभी के लिए 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि a man lent two equal sum in two part at the rate of 8% and 7% on SI। तो SI, तो मैंने कहा कि मैंने सबसे पहले सम को क्या मान लिया, लेट सम इक्वल टू एक्स। अब क्या रहा है, इस एक्स को मैंने दो तरीके से लगाया, एक लगाया 8% पे और एक लगाया 7% पे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द फॉर्मर इज रिसीव्ड 6 मंथ अर्लियर, 6 मंथ अर्लियर का मतलब क्या हुआ कि पहले वाला 6 महीने पहले हमने रिकवर कर लिया, मतलब ये टोटल टाइम लगा अगर इसको टी, तो इसको हमेशा t-0.5, t-6 मंथ कम ही लगेगा, t.05। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ही रिसीव्ड इक्वल अमाउंट मिला उसको। तो बेसिकली मैं कह क्या रहा हूँ कि मैंने कहा अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट, ये कह रहा है अमाउंट अमाउंट के इक्वल है, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, और यहाँ भी अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एस आई पे डिपेंड कर रहा है। अब एस आई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मैंने कहा अब सॉल्व करते हैं। मैंने कहा इसका एस आई कितना हो जाएगा, मैंने कहा पी प्रिंसिपल पे रेट कितना है 8% पे, टाइम कितना है t-0.5, t-0.5 अपॉन में 100 इक्वल टू, ये एस आई कितना है, मैंने कहा पी प्रिंसिपल पे 7% पे टी अपॉन में 100, तो 100 से 100 कटा। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो पी से पी भी खत्म, तो ये मेरा आ जाएगा 80 - 4 इक्वल टू 70। तो ये मेरा टी की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब टाइम कितना है 4 ईयर्स, टाइम कितना है 4 ईयर्स। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द सम, या फिर इक्वल अमाउंट, अमाउंट दे रखा है मुझे कि अमाउंट इतना है। तो मैंने कहा कि मैं या इसको देख लेता हूँ, इस वाले को, कि 7% पे 4 साल के लिए तो कितना परसेंट लगा आया इंटरेस्ट, 28% आया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा 31,250 है, ये मेरा 128 की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 28% इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100%, और इंटरेस्ट कितना आ गया 28%, तो इसका अमाउंट कितना बन जाएगा 128%। तो मैंने कहा कि ये मेरा 128 की वैल्यू है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, मतलब मुझे 100 की वैल्यू बता दो। तो मैंने कहा अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 से कटेगा ये 32 बार में, और 4 से कटेगा ये 25 बार में। इसको फर्दर अगर मैं काटता हूँ तो किससे काटूंगा, मैंने कहा 2 से काट देता हूँ इसको 16 बार में,
2 से इसको काटता हूँ तो ये कटेगा 15,625 बार में। उसके बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आ जाएगा 390,625 अपॉन 16। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 16 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूँ, डिवाइड कर देता हूँ बेसिकली। मैंने कहा डिवाइड करता हूँ तो 390,625 अपॉन 16। 16 दूनी 32, ये आ गया 70। 16 चौक 64। 2 4 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, यही वाला, तो दिस इज अवर राइट आंसर। दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 12 साइन ए प्लस 35 कॉस ए इक्वल 35 साइन ए माइनस कॉस ए, ये कह रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं क्या करूं कि अगर मैं बता दूं, मैं 37 से इसको डिवाइड कर देता हूँ इस इक्वेशन को। तो मैंने कहा ये आ गया मेरा 12/37 साइन ए प्लस 35/37 कॉस ए इक्वल टू 1। मैंने कहा कि अगर ये भी साइने होता, ये भी साइने है और ये भी अगर कॉसे है, तो ये पूरा साइन स्क्वायर ए बन जाएगा और ये पूरा कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी की वैल्यू तो 1 होती है, मतलब कहीं ना कहीं कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, साइन ए के इक्वल है। तो मैंने कहा साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 12/37। क्यों 12/37? तो मैंने कहा कि यही तो वैल्यू साइन ए है, साइन ए इक्वल टू 12/37। और यहाँ अगर निकालूंगा तो कॉस ए कितना आ जाएगा, मैंने कहा 35/37। तो मैंने कहा कि अब मुझे पता लग गया कि प्रिंसिपल कितना है, पी परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 35 और हाइपोटेन्यूज कितना है 37। अब सिंपल मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। 35 साइन ए कह रहा है, 35 साइन मतलब पी बाय एच का मतलब 12/37 माइनस 12 बी/एच मतलब 35/37। तो ये मेरा आ जाएगा 35 × 12 माइनस 12 × 35 अपॉन 12 × 35 अपॉन 37। तो ये तो मेरा पूरा कट जाएगा, जीरो आ गया आंसर। जीरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि मैंने कहा कि फिर से ऐसे क्वेश्चन आ गया कि ए एंड बी हैव द मंथली इनकम इन द रेशियो 8:5 और मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5 और 3। तो सेव करते हैं इतना, तो इनकम का डिफरेंस बताना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा इनकम को ले लो 8x। तो 8x में से 12,000 जा रहा है और 5x में से कितना जा रहा है, 10,000 जा रहा है। तो ये मेरा एक्सपेंडिचर आ रहा है कितना, 5/3 के रेशियो में। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24x माइनस 12 36,000 इक्वल टू 5 × 5 = 25x माइनस 50,000। तो मैंने कहा x की वैल्यू आ गई 14,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 14,000। तो x की वैल्यू आ गई 14,000। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम में कितना डिफरेंस है, 3 का। तो 3 × 14,000 इज इक्वल टू 42,000 इज द राइट आंसर। 42,000 मेरा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला जो हमने अभी जस्ट किया था, कि इसको क्या करेंगे। हमने कहा कि एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10xy प्लस x² y² इक्वल टू 13 आ गया। अब मैंने कहा x माइनस वाई इक्वल टू √5। तो इसका जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा x² प्लस y² इक्वल टू कितना आएगा 5 प्लस 2xy। और जब मैंने इसका फिर 4 किया है, क्योंकि हमें यही निकालना था, x की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4, सॉरी x की पावर 1 नहीं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 निकालना था। मैंने कहा फिर इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4x² y² और ये आ गया प्लस 20xy और ये माइनस 2x² y²। तो ये मेरा आ गया 20xy प्लस 2x² y² प्लस 25। यहाँ से 2 कॉमन जैसे ही मैंने ले लिया तो ये मुझे दिखेगा जो मैंने पहले किया था 10xy प्लस x² y² प्लस 25। तो इसी की वैल्यू क्या दी हुई है 13। तो मैंने कहा 13 2 ज़ा 26 प्लस 25। तो मेरा आंसर कितना आ गया 51 इज द राइट आंसर। 51 मेरा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि द सम ऑफ 14,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट इन सच अ वे दैट फर्स्ट पार्ट इज 6% पर एनम, सेकेंड पार्ट इज 7% पर एनम। तो मैंने कहा if SI on sum given at 6% is 60 more than SI on sum at 7% in 1 year। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि कोई 14,000 का अमाउंट है
उसको दो तरह से लगाया। एक मैंने लगा दिया फॉर एग्जांपल कितना से, मैंने कहा एक मैंने लगा दिया एक्स पे कितना परसेंट, 6% पे, तो बच कितना गया, मैंने कहा 14,000 में से एक्स बच जाएगा, उसको लगाया मैंने 7% पे। अब इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है, इफ एस आई ऑन इतना समय 60 मोर देन एस आई, मतलब जो मैंने एस आई लगाया 6% पे वो 60 ज़्यादा है एस आई जो मैंने लगाया 7% पे। तो मैंने कहा कि एस आई जो मैंने लगाया या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने इंटरेस्ट लगाया 6% पे माइनस जो इंटरेस्ट लगाया 7% पे, इसका डिफरेंस कितना है, 60। अब मैंने कहा इसी को सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, मैंने कहा एक्स का अमाउंट 1 साल के लिए अपॉन 100 माइनस इसका कितना था, मैंने कहा 14,000 माइनस एक्स और इंटू में 7x, इंटू में 7x आ गया, उसके बाद अपॉन 100, तो 7x नहीं 7% टाइम 1 साल, और इसकी वैल्यू दी हुई है 60। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा ये आता है 100 तो ये मेरा आता है 6x, ये आता है 6x माइनस ये मेरा आता है 14 सत्ते 112, 14 सत्ते 14 14 14 25 70 14 चौरासी 98, तो मैंने कहा 9800, 98,000 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7x इक्वल टू 60,000। थाउजेंड कैसे आया, मैंने कहा इसको ये जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो मैंने कहा जब मैंने इसको किया तो ये 13x की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा इसको ऐड करूंगा तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 40,000, एक्स की वैल्यू आ गई 13 अट्ठे, एक्स की वैल्यू आ गई 8,000। तो मुझे क्या पूछ रहा है, 7% पे कितना लगाया था, तो 7% पे लगाया था 14,000 में से एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी 8,000, तो 14,000 माइनस 8,000 कितना लगाया 6,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है कि x and y start at the same time to ride from place A to B। अब एक्स ए टू बी का डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर। मैंने कहा ठीक है सेम टाइम पे चले, सेम टाइम पे चले मतलब टाइम क्या है कांस्टेंट है, टाइम क्या है कांस्टेंट है। और क्या कह रहा है, एक्स ट्रैवल 4 किलोमीटर स्लोअर देन वाई, मतलब एक्स और वाई का डिफरेंस कितना है स्पीड में 4 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा टाइम कांस्टेंट है तो क्या होता है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो मैंने कहा जिस रेशियो में स्पीड होगा या जिस रेशियो में डिस्टेंस होगा उसी रेशियो में उसी रेशियो में स्पीड भी होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि वाई रीच प्लेस बी एट वंस टर्न बैक मीटिंग इन एक्स 16 किलोमीटर प्लेस बी। इसका मतलब क्या है कि वाई क्या किया, वाई की स्पीड तो ज़्यादा थी, तो वाई क्या किया पहले पूरा 80 किलोमीटर चल गया और वापस लौटते समय 16 किलोमीटर पहले, मतलब ये 16 किलोमीटर और चला तब जाके एक्स इसके पास पहुंचा। तो मैंने कहा डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस ऑफ वाई और डिस्टेंस ऑफ एक्स, वाई कितना चला, मैंने कहा पूरा 80 भी चला गया फिर वापस 16 तक भी आ गया, मतलब वाई कितना चला 96। लेकिन एक्स कितना चला, एक्स सिर्फ 80 80 चलना था लेकिन इतना तो चला ही नहीं, सिर्फ 64 ही चला। तो 80 माइनस 16 इक्वल टू 64, तो 16 ये कटेगा तो 32 टी 96 32 दूनी, मैंने कहा 3/2 आ गया। मैंने कहा यही स्पीड का भी रेशियो होगा, मैंने कहा होगा, तो 3/2 स्पीड का भी रेशियो आ गया। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस 4 किलोमीटर था, तो एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे से पूछ रहा है कि वाई की स्पीड कितनी होगी, मतलब 3 की स्पीड कितनी होगी, तो 3 की आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो 12 क्या है राइट आंसर। मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ना जो हमें निकालना है उसको सॉल्व देखना है। मैंने कहा मुझे क्या निकालना है 20 sec x, मैंने कहा जो निकालना है मैं ऊपर इस बॉक्स में सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा 20 sec x प्लस 29 10x निकालना है, 10x निकालना है अपॉन क्या दिया हुआ है cot x। मैंने कहा ये निकालना है और मुझे दिया हुआ क्या है, मैंने कहा मुझे ये दिया हुआ है कि 20 10x प्लस 29 sec x माइनस 21 cosec x इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। जीरो ना करके मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि ये कितना आ जाएगा 21 cosec x, कितना आ गया 21 cosec x आ गया। अब मैंने क्या किया कि
21 कोसेक एक्स, 29 सेक एक्स। अब मुझे ये निकालना था तो मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये कितना आ जाएगा, 20 सेक एक्स इज इक्वल टू, सही कर रहा हूँ मैं, 20 सेक एक्स इक्वल टू 29 10 एक्स लिखता हूँ। तो इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा अल्फ़ा आ गया, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा आ गया। और इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूँ तो ये मेरा आ जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 20 + 20। ये फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, m² + n² इक्वल टू, सॉरी प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, m² - b² इक्वल टू m² - n²। तो मैंने कहा 20 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। मैंने कहा ये तो मेरा ट्रिपलेट होता है, 20 21 29 का। तो मैंने कहा 29 का दिखाना है, तो 29 - 21 कितना आएगा, 29 - 20 कितना आएगा, 21 ही आएगा। तो ये मेरा 21 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इधर आया। तो 21 का स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 21 का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा अगर 21 यहाँ से कॉमन लिया, 21 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉस एक्स स्क्वायर, मेरा क्या फॉर्मूला होता है कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो मुझे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स के। तो मैंने कहा कि ये मेरा इक्वल है किसके, कॉट स्क्वायर एक्स के। तो मेरा अगर मैं सबसे स्क्वायरिंग कर दूँ दोनों तरफ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने कहा 21 कॉट एक्स। कैसे आया, मैंने कहा इसको सॉल्व करने का क्या था, अल्फा स्क्वायर 21 का स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसकी वैल्यू तो आ गई कॉट एक्स स्क्वायर एक्स। तो अगर मैंने रूट ले लिया इधर भी तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 21 कॉट एक्स। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे ये चीज़, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, मैंने कहा यही तो अल्फा था, अल्फा अपॉन कॉट एक्स। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई थी, मैंने कहा 21 कॉट एक्स, और कॉट एक्स तो नीचे था ही, तो कॉट एक्स से कॉट एक्स खत्म, तो मेरा कितना आ गया, 21 इज द राइट आंसर। 21 मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k माइनस के, ये दिया हुआ है मुझे। तो इसको मैं पूरा सॉल्व ना करके इसको मैं ऐसे देखूंगा कि k-1/k है, तो k-1/k है, तो क्या कहीं मुझे k+1/k कहीं दिख रहा है, मैंने कहा यहाँ 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 कहीं नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, k+1/k से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हुआ क्या कि ये वाली वैल्यू क्या बन गई, k² - 1/k² बन गई कि नहीं बन गई, k² - 1/k² बन गई। क्यों, क्योंकि a+b इज इक्वल टू a² - b² होता है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे देखना है कि एक तो मेरा नीचे क्या आ गया, k+1/k आ गया। तो मैंने कहा इससे तो मेरा ये खत्म हो जाएगा, क्यों खत्म हो गया, माइनस में है, k+1/k आ गया। अब जब ये वाला मैंने k डाला तो ये कितना बन गया, k² - 1/k²। तो जब ये k² - k² बन गया और ये कितना है, k² + 1/k², मतलब k² - 1/k², k² + 1/k²। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी ना, k⁴ - 1/k4। क्यों, क्योंकि ये भी तो है a+b, a-b, तो ये कितना आ जाएगा, a² - b²। तो ये वाला इक्वेशन भी मेरा क्या बन जाएगा, k4 के साथ ये मिलकर k8 बना देगा, ये मिलकर k16 बना देगा, ये k16 वाला k32 बना देगा, और k32 वाला मिलकर क्या बना देगा, k⁴64। तो क्या बना देगा, k⁴64 + 1/k⁴64। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो यही मेरा क्या है, 64 वाला आंसर। सॉरी, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ ये माइनस आएगा, यहाँ ये माइनस आएगा। तो दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि अ मैन बाय वैलेंटाइन हैम्पर फॉर 4800, ही सेल 2/5 ऑफ द प्रोडक्ट। 2/5 का टोटल मैंने ले लिया 5, इसका 2/5 कितना होगा, मैंने कहा दो ही, दो को बेच दिया 25% प्रॉफिट पे। एट व्हाट परसेंटेज गेन रिमेनिंग का 3/5, रिमेनिंग 3/5 कितने का बेचे, मैंने कहा एक्स का बेचे, 3/5 है कितना, मैंने कहा 3।
3 को कितना x% पे बेचे कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाए, 19% का आ जाए। ये तो आसान है, मैंने कहा 25 दूनी 50 प्लस 3x इक्वल टू अपॉन 5 इक्वल टू 19% का प्रॉफिट लाना है। तो मैंने कहा सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 50 प्लस 3x, 19 बचे 95, तो 3x की वैल्यू 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15% इज द राइट आंसर। 15% क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सेम पैटर्न पे कि वन अब यहाँ पे क्या है 1 + p यहाँ है और यहाँ 1 - p पहले से प्रेजेंट है, तो 1 + p और 1 - p पहले ही पता है, तो ये क्या बना देगा 1 - p का होल स्क्वायर। तो ये 1 - p का होल स्क्वायर और ये 1 + p का होल स्क्वायर क्या बना देगा 1 + p की पावर 4, सॉरी 1 - p की पावर 4, और ये 1 - p की पावर 4 और ये 1 + p की पावर 4 मिलकर क्या बना देगा 1 + p की पावर 8। वैसे ही ये 16 है तो क्या बना देगा 32, तो लास्ट में मेरा क्या आएगा 1 + 1 - p की पावर 32। यहाँ तक तो ये तो कंप्यूट कर लिया और लास्ट में कितना बच जाएगा -1, तो -1, तो -1 से -1 खत्म, तो आंसर कितना आ गया -p की पावर 32 इज द राइट आंसर। तो ये कितना मेरा आंसर हो गया -p की पावर 32। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास कि रेशियो ऑफ इनकम दिया हुआ है 3:5 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है ए बताता है 16,000, बी से पर 16,000 डिफरेंस बता रहा है एक्सपेंडिचर का। तो सबसे पहले हम कंफ्यूज इसमें ये हो रहे होंगे कि हम सबसे पहले एक्स किसको माने। तो एक्स के हिसाब से किसको सोल्व, कभी हम इनकम माइनस सेविंग कर रहे हैं, कभी हम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम कर रहे हैं, तो हम करें तो करें क्या। तो इसका एक ट्रिक क्या है कि सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है ना उसको एक्स मान लो। मैंने कहा डिफरेंस क्या दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर को एक्स मान लो। अब जो एक्स मानोगे तो उसी को करोगे, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। तो एक्सपेंडिचर कितना है मैंने कहा 4/7, तो मैंने कहा 4x और 7x, ये बचा रहा था कितना 16,000, ये बचा रहा था 26,000, और रेशियो इनकम का कितना आ जाएगा 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20x, 16 × 5 = 80,000, ये आएगा 7×3 = 21x, 26×3 = 18, 1 3 दूनी 6 और एक 7 17 के, तो मैंने कहा x की वैल्यू आ गई 2k। x 2k है तो एक्सपेंडिचर का सेविंग कितना आ जाएगा 3 का रेश 3 कितना है 3 यूनिट, तो इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 6,000 इज द राइट आंसर। तो 6,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अब सेम उसी पैटर्न पे क्या कि मैंने कहा कि x + y x - y मिलकर क्या बना देगा एक्स स्क्वायर, क्या बना देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस और ये मिलकर क्या बना देगा, मैंने कहा ये बना देगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। मैंने कहा ये और ये मिलकर क्या बना देगा, मैंने कहा एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। मैंने कहा ये और ये मिलकर क्या बना देगा एक्स की पावर 16 माइनस वाई की पावर 16। मैंने कहा ये और ये मिलकर क्या बना देगा, मैंने कहा ये मिलकर बना देंगे एक्स की पावर 32 माइनस वाई की पावर 32। तो दिस इज द राइट आंसर। इसका करने का ट्रिक वही है कि भाई देख लो सबसे पहले कि पहला वाला वैलिड पॉइंट हो रहा है तो लास्ट में ये है तो इसका दुगुना कर देंगे, तो 32 माइनस वाई की पावर 32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि x इक्वल टू 5√21/2 है। तो अगर इसको मैं चेक करूं, अगर मैं चेक करूं तो मेरा क्या बताता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर 1 है तो a प्लस बी इक्वल टू 1/a - b हो जाएगा। ये तो हमने सीख ही रखा है। तो मैंने कहा इसको चेक करता हूँ, तो मैंने कहा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस √21/2 का होल स्क्वायर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25/4, ये आ जाएगा 21/4 इज इक्वल टू 1, माइनस आएगा ना सॉरी माइनस। तो मैंने कहा 25 में से 21 गया 4/4 इक्वल टू 1 इक्वल 1। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि अगर x इक्वल टू 5 प्लस √21/2 है तो 1/x कितना आ जाएगा इसका उल्टा 5 माइनस √21/2। तो मैंने कहा 1/x कितना आ जाएगा 5 माइनस √21/2। और अगर मैं x प्लस 1/x निकालूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इसको मैं नीचे सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 5 प्लस √21/2 प्लस 5 माइनस √21/2। तो इससे ये खत्म, तो 5/2 5/2 आ गया 10/2, ये खत्म तो ये आ गया 5। तो मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5। अब मुझे आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है कि मुझे पता है कि ये वैल्यू तो कटने के लिए ही आई है। तो मैंने कहा कि इस 2525 पे 6 है, तो मैंने कहा ये मेरा एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 होगा ही होगा। क्यों, तभी तो ये 6 और 5 11 बन के इसको काटेगा।
मैंने कहा ये 3 है तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ होगा ही होगा। क्यों? तभी तो ये वैल्यू 7 बन के इसको काटेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व होने के लिए बना हुआ है। हम इसको निकाले तो ये भी हमारा यही निकलेगा, लेकिन मैं क्यों मेहनत करूँ जब मुझे दिख ही रहा है। तो मैंने कहा x⁴ प्लस x⁴ माइनस ये मुझे पता चल गया कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बनेगा। x⁴ ये बन गया मेरा x⁴ प्लस 1/x⁴ और ये बन जाएगा x का क्यूब। फिर मैंने सॉल्व किया तो x⁴ प्लस x⁴ माइनस x⁴ माइनस x⁴ माइनस 1/x, तो इससे ये खत्म। इससे तो मेरा माइनस कॉमन लिया तो कितना आया x प्लस 1/x, तो माइनस कितना था, -5 इज द राइट आंसर। अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं तो ट्रिगो का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर मैं करूं तो सबसे पहले तो वही है, इसको सॉल्व करता हूं। मैंने कहा इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो मैंने कहा 24 साइन x और 24 साइन 10x है, ठीक है। तो अगर अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं साइन से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 24 10x, और ये आ जाएगा 9 कॉस बाय साइन कॉट एक्स माइनस 3√5 कॉसेक एक्स। कैसे आया ये? मैंने कहा इसको डिवाइड किया, ये था क्या 24 साइन एक्स 10x, इसको साइन एक्स से डिवाइड किया, और नीचे वाला 9 कॉस एक्स था अपॉन साइन एक्स किया, -3√5 अपॉन साइन एक्स किया। तो मैंने कहा ये साइन से ये साइन कट गया, कॉस बाय साइन बन गया कॉट एक्स, और 1/sin x कितना बन गया कॉसेक एक्स। मैंने कहा ये निकालना है हमें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे दिया कितना है, मैंने कहा ये चीज़ दी हुई है, इसको लिख लेते हैं। तो मैंने कहा ये मुझे दिया हुआ है, मैंने कहा इस कॉसेक्स को ना मैं वहाँ ले गया, तो मुझे बच जाएगा 9 कॉसेक एक्स, कितना आ जाएगा 9 कॉसेक एक्स माइनस 3√5 कॉट एक्स इक्वल टू 6 बाय कॉस एक्स, 6 बाय कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अब मैं लिख सकता हूँ इसको 9 कॉट एक्स माइनस 3√5 कॉसेक एक्स इज इक्वल टू अल्फा। मैंने कहा ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि तभी तो मेरा ये बनेगा, तभी तो ये बनेगा। तो मैंने कहा ये मेरा किसके इक्वल आ गया 24 10x अपॉन अल्फा के, अल्फा ये था। अब फिर से सॉल्व करता हूँ तो मेरा ये किससे कटेगा, मैंने कहा जब ये आता है तो फिर फॉर्मूला क्या बोलता है, a² माइनस b² इक्वल टू m² माइनस n², सिंपल ट्रिगो। तो मैंने कहा जब मैंने लगाया फॉर्मूला तो ये आ गया 9 का स्क्वायर 81 माइनस, रेड से लिख लेता हूँ, मैंने कहा 9 का स्क्वायर 81 माइनस, और इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 3 9 5 45 इज इक्वल टू, ये आ गया 6 का स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये आ गया। इसको फर्दर सॉल्व किया तो मैंने कहा x² इधर आया, अल्फा स्क्वायर इधर आया, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 36 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 36। क्यों? क्योंकि 81 माइनस 45 36 ही आएगा। अगर फिर मैं सॉल्व करूं तो अल्फा स्क्वायर 36 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा 1/cos, तो 1/cos एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो कि 10x होता है, कितना होता है 10x, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 10x। क्यों 6 10x? मैंने कहा सेम प्रोसेस कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 36 और यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग स्क्वायरिंग बोथ, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ यहाँ तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 6 10x। तो मैंने कहा इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 24 10x अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी आई 6 10x, 10x से 10x खत्म, 6 से ये खत्म, तो कितना आंसर आ गया 4 इज द राइट आंसर। 4 क्या है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये मेरा क्वेश्चन किसका है रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड से ही क्वेश्चन ये वाला खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, as train start running at a uniform speed of 60 km from station P towards Q at a same time train running from Q to P, मतलब ये P है ये Q है। यहाँ से एक ट्रेन चली 60 kmph की स्पीड से, यहाँ से एक ट्रेन चली कितने की स्पीड से, ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ। और इफ द डिस्टेंस कितना है 275 मीटर, तो पूछा है और टाइम कितना लग रहा है, मीटिंग मीटिंग टाइम कितना है 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का मतलब 5/2। पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, मतलब इसका स्पीड कितना है, तो आसान है,
मैंने कहा इसका स्पीड मान लो x, तो एक तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, तो मैंने कहा 60 प्लस एक्स, डिस्टेंस कितना है 275, टाइम कितना है 5/2, तो 5/2, तो 5 से कट जाएगा 55 बार में, तो मैंने कहा 60 प्लस एक्स इक्वल टू 110, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 km, PH इज द राइट आंसर। 50 मेरा ये क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस ये, मैंने कहा कि इसको करता हूँ मैं सॉल्व, इसको सॉल्व करके मेरा कितना आता है, मैंने कहा एक्स से डिवाइड करता हूँ तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब मैं इसको करता हूँ, मैंने कहा यहाँ 9 है यहाँ 5 है, तो कहीं ना कहीं ये 4 बनेगा, कहीं ना कहीं ये 2 है तो ये 3 बनेगा, तो मैं निकाल लेता हूँ। मैंने कहा एक्स क्यूब निकालता हूँ सबसे पहले, मैंने कहा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना आएगा, 6 का क्यूब 216 माइनस 18 कितना आ गया 198, 198 आ गया। तो मैंने कहा हाँ चलो ये तो आ गया, अब मुझे ये निकालना है, तो मैंने कहा कि इसका मैं निकालता हूँ क्या, स्क्वायर निकाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ गया 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34, और फिर एक्स की पावर 4 प्लस 1/x² निकाला 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1156 माइनस 2, तो ये आ गया 1154 आ गया। तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं 1154 है, तो मैं उसको लिखूंगा उस तरीके से, कैसे लिखूंगा, मैंने कहा इसको मैं लिखूंगा कि एक्स की पावर 9 माइनस 1154 माइनस 1 का एक्स की पावर 5, ये तो लिख सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा 198 की वैल्यू सीधी दिख गई थी हमें कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब मुझे 1154 की वैल्यू दिख गई, मैंने कहा दिख गई, तो 1154 की वैल्यू कितनी आ गई थी, मैंने कहा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 1/x5, और इसको मैं सॉल्व यही कर देता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 5, और ये आ जाएगा माइनस 1/x प्लस 2x। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरा आता है एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 नहीं है सॉरी, एक्स की पावर 9 है, ये 9 एक्स की पावर 9, तो एक्स की पावर ये भी आता है 9, और यहाँ से मेरा आता है माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस एक्स की पावर 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स प्लस 2x। मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो मेरा माइनस कॉमन आया, तो यहाँ कितना बचा x प्लस 1/x प्लस 2x। मैंने कहा ठीक है, तो अब मैंने कहा कि इसकी वैल्यू तो पता लग गई कि -6 है, -6 है, इसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू 6 थी, तो ये तो -6 पता लग गई, और क्या पूछा है मेरे को 2x की वैल्यू कितनी होगी ये पता करना है। 2x की वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2x की वैल्यू पता करने के लिए कि x प्लस 1/x तो है ही, मैंने कहा x माइनस 1/x भी निकाल दूं, मैंने कहा रूट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 रूट 40 कितना आता है, रूट 40 नहीं 32, रूट 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट 32। तो मैंने कहा 2x निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस रूट 32, ये सब तो पता ही है, तो मैंने कहा यहाँ -6 और 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +6 रूट 32, तो 6 से 6 खत्म, 6 प्लस रूट 32, 6 से 6 खत्म, तो मेरा आंसर कितना आ गया रूट 32 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन इसको कहेंगे, 32 इज द राइट आंसर, तो दिस इज द गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अब ये है, मैंने कहा कि 4 कोसे प्लस 5 साइने इक्वल टू x दिया हुआ है, और 4 साइन ही है ना, मैंने कहा 4 साइन ए माइनस 5 कॉस ए इक्वल टू वाई दिया हुआ है। तो ये करने का तरीका तो बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा फॉर्मूला नहीं भी तो हमने डेरिवेशन भी सीखी है, क्या कि प्लस माइनस है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने कहा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 41, यही निकालना था, तो 41 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें एक फिक्स्ड पैटर्न समझ लेना है। क्या समझना है कि हम इनकम को लेंगे x, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा मैं बात करता हूँ यहाँ पे a है ये b है,
मैंने कहा ए है, बी है, ये क्या है इनकम, ये क्या है एक्सपेंडिचर, और ये मेरा क्या आएगा सेविंग। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब मैं बात करता हूँ इनकम का रेशियो कितना है 2/3। तो 2/3 का मतलब मैं कहता हूँ ये 2x है, ये 3x है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 1/2। तो 1/2 का मतलब ये मेरा y है और ये मेरा 2y है। तो सेविंग कितना आ जाएगा, मैंने कहा सेविंग कितना आएगा, सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग आ जाएगा 2x माइनस वाई, और इसका सेविंग कितना आ जाएगा 3x माइनस 2y। यहीं तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या कह रहा है कि 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। तो बी एक्सपेंडिचर कितना है 2y, मैंने कहा इसका 90%। तो मैंने कहा 9/10, 90% 9/10 किसका, बी का एक्सपेंडिचर कितना था 2y, इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 2x। ये आ गया, 2 से 2 खत्म। तो मैंने कहा x और y की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा 9y, तो ये मेरा आ गया 9/10, खत्म क्वेश्चन। अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि सेविंग का रेशियो कितना होगा, सेविंग का रेशियो कितना होगा, तो यहाँ वैल्यू डाल दो x और y की। तो मैंने कहा ये मेरा आ जाएगा 9×2 = 18 माइनस 10। तो 9×2 = 18 तो 9×2 x था ना, तो 9×2 = 18 माइनस 10 आ गया मेरा 8। 8 कैसे आ जाएगा, 2x इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 2x 18, ठीक है। 9×2 = 18 माइनस 10, और ये आ जाएगा 9×3 = 27 माइनस 8/7। तो ये कितना आ जाएगा 8/7 इज़ द राइट आंसर। कैसे आया 8/7, मैंने कहा ये कितना था 2x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 9 माइनस 10, तो 9×2 = 18 माइनस 10 कितना आ गया यहाँ पे 8, और इसका कितना था 3x माइनस 2y। तो ये 3 डाला 9 प्लस 2 डाला 10, तो ये आ गया 9×3 = 27 माइनस 10 20, तो ये आ गया 7। तो रेशियो कितना है 8/7 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, इसके ऑप्शन पहले तो गलत है, तो ऑप्शन काट देता हूँ। मैंने कहा सॉल्व करते हैं। मैंने कहा थॉमस शेल्बी बाय 24 आर्टिकल फॉर 1200, ही सेल 1/6 ऑफ द टोटल क्वांटिटी 1/3, तो 1/3 भी इसी में आ जाएगा। तो मैंने कहा टोटल क्वांटिटी को मैंने क्या कर लिया 6 को लेट कर लिया, टोटल क्वांटिटी 6 है। मैंने कहा इसका 1/6 का मतलब 1 को बेचा 20% के लॉस पे, 1/3 ऑफ द टोटल क्वांटिटी 1/3, इसका 1/3 टोटल क्वांटिटी का, तो 2 को बेचा 20% प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग x% को बेचा रहे, मतलब रिमेनिंग कितना बच गया 3 बच गया, उसको बेच दिया x% पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया 8%। तो ये तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो करते आए हैं। कि मैंने कहा -20 + 22 = 40 + 3x अपॉन 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/6 है ना टोटल, तो 6। तो मैंने कहा ये मेरा आ गया 20 + 3x इक्वल टू 8 × 6 = 48। तो 3x की वैल्यू आ गई 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/3% इज़ द राइट आंसर। ये मेरा क्या है राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास कि x² - 3x, तो मैंने कहा x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सबसे पहले तो यही पता लग जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि अब मैं निकालता हूँ, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं x की पावर 5 ही देगा, तभी तो 5 देगा, तो ये 12 बन के इससे कटेगा, और ये भी तो 5 ही बनेगा, तो 5 बन के ये कटेगा। तो मैंने मान लिया कि x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 123 ही है। सॉल्व करेंगे तब भी यही होगा। यूनिट डिजिट कंपेयर करेंगे कि 3 और यहाँ भी 3 में 5 में सेम यूनिट डिजिट होता है, तो ये भी 3 होगा। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, ये हमारा कैलकुलेशन बचाएगा, टाइम बचाएगा। x की पावर 12, x की पावर 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, तो ये आ गया x की पावर 7 माइनस ये आ गया x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, तो ये आ गया x का क्यूब। अब सॉल्व करता हूँ तो x की पावर 12 प्लस x की पावर 8 माइनस x की पावर 12 माइनस x² माइनस x की पावर 8 माइनस 1/x²। मैंने कहा इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो ये मेरा माइनस कॉमन आया, तो x + 1/x²। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, तो मेरा आ गया -7 इज द राइट आंसर। तो -7 मेरा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि मैंने कहा इसको उठा लिया, इसको मैंने x से डिवाइड किया, तो x + 1/x कितना आ गया 8। अब जब ये 8 आ गया तो मुझे पता है कहीं ना कहीं ये 4 ही बनाएगा, तो x की पावर 8 माइनस 3842 x की पावर 4 + 1 दिया हुआ था। मैंने अनुमान लगा लिया कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 यही आएगा 3842। तो मैंने कहा x की पावर 8 माइनस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू x की पावर 4 + 1। तो मैंने कहा ये मेरा बन गया x की पावर 8 माइनस x की पावर 8 माइनस 1 + 1, तो सब कट के कितना आ गया 0 आ गया।
अब बात आता है कि मैं कैसे अनुमान लगा रहा हूँ, तो मैं ऐसे अनुमान लगा रहा हूँ, मैंने कहा क्वेश्चन तो सॉल्व होने के लिए ही बना हुआ है ना। अगर ये जब कटेगा ही नहीं तो इसको मैं क्या सॉल्व करूंगा, वैल्यू तो मुझे सारा चाहिए। तो इसीलिए मैंने अनुमान लगाया कि ये वैल्यू कटेगा। ये वैल्यू कब कटेगा, जब इसकी वैल्यू भी एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन तो रिपीट है, जिसका बावन आंसर था रिपीट। इसमें क्या कर रहे थे हम कि टी वन प्लस टी टू कितना आ रहा था, 3.5 घंटे, 7/2। और स्पीड, सम ऑफ स्पीड था, तो एक का स्पीड एक्स लेते, दूसरा का स्पीड 91 माइनस एस लेंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे यहाँ डाल के, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन 91 माइनस स्पीड इक्वल टू 7/2। यहाँ से 52 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि ट्रेडर बाय 60 बैग्स एट ऑफ अ ग्रेन 400 ईच, इफ ही सेल 15 बैग एट 5% प्रॉफिट। मैंने कहा 15 बैग को 5% प्रॉफिट पे बेचता है, बचे हुए को 16.25% पे बेचता है, तो बच कितना गया, मैंने कहा 45 बच गया, उस पर कितना पे बेचा, एट व्हाट ही शुड सेल रिमेनिंग बैग। अच्छा अच्छा, ये पूरा है कि इसको मैं किस पे बेचूं कि मेरा प्रॉफिट 16.25 आए, तो 45 को मैंने बेचा एक्स पे, तो ये कट जाए किस रेशियो में, 1/3 में। तो मैंने कहा ये आ जाएगा मेरा 5 प्लस 3x, टोटल कितना था मेरे पास 4, इज इक्वल टू 16.25 लाना है। तो मैंने कहा 5 प्लस 3x, तो ये आ जाएगा कितना 65। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। 20 का मतलब क्या है कि फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट ऑन सेलिंग 60 बैग कह रहा है, तो इसको मैं 20% पे बेच दूं, 20% पे बेच दूं कह रहा है। तो मैंने कहा कि 400 तो इसका क्या था, सेलिंग प्राइस था, सीपी था, इस पे मैं 20% और बेच दूं, मतलब 40 40 80 और बेच दूं, तो 480 पर बेच देता हूँ, तो 480 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि फिर से वही आ गया, फिर से वही क्वेश्चन, तो सॉल्व होने के लिए ही बना है, तो हम अनुमान लगाएंगे कि x प्लस 1/x कितना आ गया, 9 आ गया। मुझे दिया कितना है, x की पावर 8 माइनस 6239, एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू भी यही होगी, तो x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 8, ये आ गया -1 प्लस 1, सब कट के कितना आंसर आ गया, 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, 275p, ये भी तो क्वेश्चन रिपीट ही आ गया, मुझे लगता है रिपीट सारे क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट है। इसका आंसर जो आया था कितना 50, कि क्या किया था हमने इस क्वेश्चन में कि एक चल रहा है 60 की स्पीड से, इधर से आएगा x की स्पीड से, तो मैंने कहा 60 प्लस एक्स, डिस्टेंस था 275, टाइम लग रहा था 2.5 आवर, मतलब 5/2, तभी तो x की वैल्यू 50 आई थी। मैंने कहा ये अब अच्छे क्वेश्चन आ गए, थोड़े से कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि दिस इज कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो मैंने कहा क्या कह रहा है क्वेश्चन, है इजी लेकिन कैलकुलेटिव है। मैंने कहा किसी की इनकम 50,000 है, मैंने कहा इनकम 50,000 हो गई, ठीक है, इनकम बड़ा कर लेता हूँ इसको मैंने, सही है। मैंने कहा इनकम कितनी हो गई 50,000। अब यहाँ से पढ़ते हैं, मैंने कहा ई वो 60% ऑफ इनकम, मैंने कहा ई 60% है, तो 60% का मतलब 30,000 है। अब टी वॉज 20% ऑफ ई, टी क्या है 20% ई का मतलब 6,000 है। मैंने कहा ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी 15% ऑफ टी, सी इसका 15%, इसका 15% कितना आ जाएगा 900। व्हेन ही सैलरी गोट रेज्ड बाय 40%, मैंने कहा सेविंग कितना आ गया फिर, मैंने कहा सबको प्लस करके इससे माइनस कर दो, तो मेरा आंसर आ जाएगा 13,100। कैलकुलेशन खुद करना है, मैंने किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने कहा इसकी सैलरी बढ़ गई 40% से, तो इसकी सैलरी बढ़ गई किससे 40% से, तो इसकी सैलरी हो गई कितनी 70,000। अब क्या कह रहा है, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, मतलब उसने ई का परसेंटेज लेवल सेम रखा, तो पहले ई कितना था 60%, अभी भी 60% है, तो 60% का मतलब कितना आ गया, मैंने कहा इनकम बढ़ गई थी 70,000, ई अभी भी 60% है, तो ई कितना है 42,000। अब क्या कह रहा है, टी बिकम 30% हो गया, टी 30% हो गया, तो टी कितना आ जाएगा 12,600, 42,000 का 30%, सी 20% हो गया, सी 20% टी का, तो इसका 20% कितना आ गया 2520, तो सेविंग कितना आ गया यहाँ से 12,880। कैसे सेविंग निकाला, मैंने कहा इन सबको प्लस करके इससे माइनस कर दिया, मैंने किया हुआ है इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ। अब अब क्या कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है तो बता देंगे। मैंने कहा एक मेरा सेविंग है 13,100,
एक सेविंग है मेरा 12,880, तो कितने का डिफरेंस आ गया? मैंने कहा 220 का डिफरेंस आ गया, तो 220 इज द राइट आंसर। अब एक चीज और आता है कि हम कैलकुलेशन बचा सकते हैं, कैसे? मैंने कहा यहाँ तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है तो हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे, वो हमारे लिए इजी पड़ेगा। लेकिन जहाँ ये रेशियो की बात करेगा ना, जहाँ ये रेशियो की बात करेगा, तो वहाँ हम 100 लेके भी कर लेंगे, वो आगे आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें रेशियो पूछा हुआ है, तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। मैंने कहा इसमें रेशियो पूछा हुआ है, तो इसको करने का तरीका हमारा दूसरा होगा, हम कहेंगे वैल्यू लेके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने क्या कह दिया, सॉल्यूशन। मैंने कहा सॉल्यूशन क्या है? मैंने कहा इनकम को मैंने मान लिया इसकी 100x। मैंने कहा ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ई कितना है? ई वो 60%, तो ई कितना आ गया 60x। टी कितना है 20% ऑफ ई, टी कितना है 20% 12x। और सी वो 15% ऑफ टी, तो सी 15% निकालो तो ये आ गया 1.8x। तो सेविंग कितना आ गई? मैंने कहा 26.2x आ गई सेविंग। अब सैलरी कितने से बढ़ गई? 40% से बढ़ गई सैलरी। तो मैंने कहा अभी 40% मत बढ़ाओ, अभी इसको ले लो कि अगली इनकम कितनी थी, 100 वाई इनकम है। 100 वाई इनकम है, तो इसकी एक्सपेंडिचर कितना है? सेम है, तो 60 वाई ही। टी कितना है? 30%। टी 30% का मतलब 18 वाई। सी 20%, तो सी 20% का मतलब 3.6 वाई। तो इसकी सेविंग कितनी आ गई? मैंने कहा 18.4 वाई आ गई। मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ रेशियो बताना था, रेशियो बताना था, तो मैं अब क्या करूंगा? मैंने कहा दोनों का सेविंग का रेशियो। मैंने कहा कि 20 दोनों सेविंग का क्या कर रहा है? रेशियो ऑफ द अर्लीस्ट सैलरी टू द प्रेजेंट सैलरी, अर्ली सैलरी और प्रेजेंट सैलरी का रेशियो बताना है। तो मैंने कहा अर्ली सैलरी कितना है? अर्ली सैलरी टू प्रेजेंट सैलरी। अर्ली सैलरी कितना है? अर्ली सैलरी का सेविंग इतना है, प्रेजेंट का इतना है। मैंने कहा ये मेरा अर्ली का है, ये मेरा प्रेजेंट का है, इसी का बताना है। ये भी कंफ्यूजन करता है कि पहले किसका बताएं, तो सबसे पहले अर्ली का। तो अर्ली का सेविंग कितना था? मैंने कहा 26.2x था। मैंने कहा ठीक है, और प्रेजेंट का कितना था? प्रेजेंट का 180.4x था। मैंने कहा 180.4y था, सॉरी 180.4y था। अब क्या हो रहा था कि ये इनकम ना इससे 20-40% ज्यादा थी। 40% ज्यादा का मतलब क्या होता है? 5/7, मतलब 2/5। मतलब कोई चीज पहले 5 रही होगी, वो 7 हो गई। मतलब ये पूरी वैल्यू पहले 5 थी, जो कि 40% से बढ़ के अभी वैल्यू 7 हो गई। तो मैं करूंगा ऐसे ही करूंगा। मैंने क्या बोला कि ये पुरानी वाली वैल्यू, पुरानी वाली सेविंग 5 थी, पुरानी वाली वैल्यू सेविंग 5 थी, तो ये नई वाली कितनी है? 7 है। नई वाली सेविंग कितनी है? 7 है। अब निकालेंगे। मैंने कहा पॉइंट से पॉइंट हटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 10, तो ये आ गया 1310 अपॉन 1288। तो इसको और काटूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 655 अपॉन 644। तो यही रेशियो आ जाएगा, यही रेशियो आ जाएगा। 655 अपॉन 644 इज द राइट आंसर। इसमें हम गलत भी क्वेश्चन कर सकते थे, ये क्या है, सेम है। लेकिन ये हमें नहीं करें गलती, ऐसी गलती। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखेंगे। सबसे पहले अर्ली सैलरी बताना, सबसे पहले इसका सैलरी बताना है इससे, तो इसका सैलरी का सेविंग। और ये सीखने वाली चीज ये थी क्या, कि ये पूरी वैल्यू अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 40% से इंक्रीज हुई थी। तो ये पूरी वैल्यू 5 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या है? 7 है। अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो इससे जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा। अब कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास कि मैंने कहा सीपी ऑफ ए और सीपी ऑफ बी दिया हुआ है 7 और 9। तो मैंने कहा 7 और 9 दिया हुआ है। ए को बेचा मैंने 40% के प्रॉफिट पे, बी को बेचा मैंने 10% के प्रॉफिट पे। तो मैंने कहा इसका वेटेज जब निकालता हूँ तो 7 चौक 280 और 90 अपॉन 9 7 16। तो ये मेरा कितना आ गया? ये मेरा आ गया 280 प्लस 90, 370 अपॉन 16। तो ये कट के कितना आ गया? 185/8। 2 से काट दिया मैंने, 185.8% आ गया। अब इसी की वैल्यू दे रखी है, प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 148 है, 148 है। तो मैंने कहा 185.8% ऑफ कितना? 16। टोटल तो 16 वैल्यू था, इसकी ही वैल्यू कितनी है? 148। मुझे डिफरेंस बताना है, ए और बी का मतलब 2 की वैल्यू बताना है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। क्या किया हुआ है? जैसे मैंने कहा 1% ऑफ 16 निकालूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 148 इंटू 8/185। उसके बाद में क्या करता हूँ, मैंने कहा 100% ऑफ 8 2 निकालूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 148 इंटू 8/185 इंटू 8 इंटू 100। कैसे आया ये? मैंने कहा 60 था, 2 ला दिया तो 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 से डिवाइड यहाँ भी हो गया। तो ये 1% था, 100 पे जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। मैंने कहा अब इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान। मैंने कहा 8 से 8 कटा, 5 से कट जाएगा 20 बार में,
5 से कट जाएगा 37 बार में, 37 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4 दूनी 80 इज द राइट आंसर। तो 80 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये तो हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि और ट्रेन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 5 जगह रुकता है, 5 जगह रुकता है, मतलब 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 5 स्टॉप है उसका। मैंने कहा ठीक है। क्या कह रहा है, इट कवर डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस एक दिन में करता है कवर, मतलब 1485 डिस्टेंस एक दिन में करता है कवर, 24 आवर्स में करता है। मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा 1485 आवर अगर वो कहीं नहीं रुकता तो कितने घंटा में कर लेता। मैंने कहा क्या, मैंने कहा 1485 इक्वल टू 66। तो मैंने कहा टोटल टाइम कितना लगता, टोटल टाइम 1485 डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कितना है 66। मैंने कहा जब वो ऐसे चलता तो टाइम कितना लगता है, मैंने कहा 11 से काटेंगे तो 11 छः और 11 135। मैंने कहा इसको काट के कितना आ गया 22.5 आवर। मतलब अगर ये कहीं नहीं रुके और इस 66 की स्पीड से 1485 किलोमीटर चल दे तो वो 22.5 घंटे में ही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। लेकिन वो पहुंच कितना रहा है, 1 डे में पहुंच रहा है, मतलब वो पहुंच कितना में रहा है 24 आवर में पहुंच रहा है। तो कितना घंटा रुक रहा है, कितना घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब क्या हुआ 90 मिनट, 1.5 घंटा का मतलब क्या हुआ 90 मिनट। मैंने कहा यही जो 90 मिनट है, टोटल 90 मिनट है, यही ये 5 स्टॉप पे रुक रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो पूछ रहा है कि इफ इट्स हॉल्ट फॉर सेम पीरियड, अगर हर स्टेशन पे वो सेम जगह टाइम के लिए रुकता है तो पूछ रहा है कि एक एट ऑल जंक्शन वो कितने टाइम के लिए रुकता है एक जंक्शन पे। तो मैंने कहा 90 मिनट में 5 स्टॉप कवर करता है तो एक स्टॉप में कितना रखेगा। मैंने कहा 90/5 तो कट के आ जाएगा 18 मिनट, मतलब हर स्टॉप पे कितना रुक रहा है वो 18 मिनट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा सेट 10 खत्म हो जाता है।